हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपने थर्ड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि रोल्स थ्योरम से रिलेटेड है। हमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है और हमने उस फंक्शन को पिक करना है जो रोल थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले चलिए फंक्शंस को देख लेते हैं क्या है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाय एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to पाए। एफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाय एक्स बिलोंग टू माइनस वन बाय पाई टू वन बाय पाई। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रोल्स थ्योरम से रिलेटेड रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें रोल्स थ्योरम का पता होना चाहिए। जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवाते जा रही हूँ वो अपनी नोटबुक में साइड बाय साइड आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन पे फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम को आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन कंडीशंस के ऊपर ये काम करती है, और देन हम उसमें से फंक्शंस को चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे रोल्स थ्योरम की हमारे पास मेनली 3 कंडीशंस होती हैं। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि इफ f इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। f is derivable in open interval ab. There is difference between continuity and differentiability in interval. कॉन्टिन्यूअस में हम क्लोज इंटरवल के ऊपर बात करेंगे, डेरिवेबल में हम ओपन इंटरवल के बारे में बात करेंगे, और जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो क्या रहेगी? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब ये तीनों कंडीशंस होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सी पॉइंट या फिर सी रूट एग्जिस्ट करता है ए से बी के बीच में, जहाँ पे एफ डैश सी हमारे पास क्या होता है? 0। तो मोस्ट प्रोबेबली हम अपना आंसर इस कंडीशन से निकाल सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ से हम 1 से 2 ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शंस को हम अपनी पूरी स्टेटमेंट लगा के फिर एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इसकी स्टेटमेंट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखो अपनी इसी कंडीशन को फुलफिल करवा लेते हैं इन फंक्शंस में। जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन में हमें देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स, और एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है? क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए यानी कि हमारे पास एफ ऑफ ए क्या है? 0, और एफ ऑफ बी क्या है? 1। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 जब हम पुट करेंगे एक्स की जगह, तो हमें पे क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस वन बाय 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और जब हम एफ ऑफ 1 पुट करेंगे फंक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा? 0 बाय रूट 1 विच आर नॉट इक्वल दैट देन दैट फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे एक्स को हम एक बार 0 पुट करेंगे एफ ऑफ ए के लिए। 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 माइनस वन, पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। जब आप 1 पुट करोगे तो ये रहेगा रूट 1 माइनस वन विच इज अगेन 0। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं, हमें बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना है। उसके बाद हम आते हैं अपने सी ऑप्शन के ऊपर। सी ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है? एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाय एक्स। तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट 0 यानी 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी विच इज आवर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। और जब हम पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट पाई बाय हमारे पास आ जाएगा पाई, और टेंजेंट पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 0 होती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 बाय पाई। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ऑप्शन ए भी रिजेक्ट हो चुका। अब हम बारी करते हैं ऑप्शन डी की। तो डी में देखो क्या है? साइन 1 बाय एक्स, और इंटरवल हमें क्या दिया गया है? माइनस 1 बाय पाई से 1 बाय पाई। तो सबसे पहले x को हम माइनस 1 बाय पाई पुट करेंगे। जब आप माइनस 1 बाय पाई पुट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? साइन
माइनस 1/पाई, 1/-1/पाई, इट मीन्स साइन ऑफ माइनस पाई, और साइन ऑफ माइनस पाई किसके इक्वल होता है, माइनस साइन पाई के इक्वल। लेकिन पाई पे तो साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये फंक्शन हमारा किसके इक्वल चला जाएगा, 0 के इक्वल। जब हम 1/पाई इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की कंडीशन हमारे पास ऑप्शन डी में भी फुलफिल हो रही है और ऑप्शन बी में भी फुलफिल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों इंटरवल में से एक ऐसी वैल्यू उठाएंगे, अगर वहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, डी ऑप्शन में -1/पाई से 1/पाई के बीच में कहीं ना कहीं हमारी 0 वैल्यू भी लाई करेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ पे रिप्लेस करवा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 1/0, और 1/0 तो हमारे पास इनफाइनाइट होता है, और साइन इन्फिनिटी क्या बनता है हमारा, ओसिलेटरी फंक्शन, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आई ही नहीं, ऑप्शन ए और सी हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी चेकआउट कर सकते हो। रोल्स थ्योरम को फुलफिल करवाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट के लिए इन्फिनिटी और 0/√1 बन रहा था तो नॉट इक्वल आया था, सेकंड में दोनों इक्वल आ गए थे हमारे पास, थर्ड में एक 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी थी और एक हमारे 0/पाई की फॉर्म में आई थी विच इज अगेन नॉट इक्वल। फोर्थ में हमारे पास वैल्यू तो इक्वल आई थी, लेकिन इन बिटवीन -1/पाई टू 1/पाई यहाँ पे एक वैल्यू हमारी 0 भी लाई करती है, जो कि साइन को ओसिलेटरी बना देती है। इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।